जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारा YouTube चैनल उपकार जीएस में स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। अरे वैकेंसी फिर आ गया। भरा जी? नहीं भरा है, मारेंगे बस। भरो चुपचाप वैकेंसी। अरे भरो। होगा कि नहीं होगा? होगा ही, लगे रहोगे तो होगा भाई। मेरा मानना है होगा। भर ली ना भर ली, मारबो। इधर आवे कौन वैकेंसी? आइए विधानसभा का वैकेंसी देखते हैं। विधानसभा के वैकेंसी देखते हैं क्या भर्ती विधानसभा ने भेजा है। तो विधानसभा ने आप लोग के लिए 109 पोस्ट का वैकेंसी रखा है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, रिपोर्टर है, पर्सनल असिस्टेंट है। कुल मिला के 109 वैकेंसी है। कहीं मत जाइएगा, पूरा मेरे वीडियो को देखते रहिएगा इसी चैनल पे, कहीं मत जाइएगा। बारीकी से हम लोग समझेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, इनके सिलेबस क्या है और कितना कितना एग्जाम लेगा, क्या लेगा। तो चलिए देखते हैं। और विधानसभा का जो वैकेंसी आया है वो मेरे बेल आइकन में चले जाइएगा, मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। विधानसभा का जो वैकेंसी परिचारी वैकेंसी आया है उसका जो सिलेबस है मैंने बताया है, तो मेरे वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन ऑफिसर पहला वैकेंसी जो है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए जो है, उसमें पोस्टों की संख्या 50 रखी गई है, जिसको एएसओ मतलब एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। उसमें पोस्ट की संख्या 50 रखी गई है। कहाँ हैं आप लोग? अरे भर ही ना जी। होता ना होता कैसे ना मान गेली कि ना होता एक पोस्ट चाहिए ना। अरे हमको एक पोस्ट चाहिए, 50 पोस्ट का क्या मतलब है यार? हमको एक पोस्ट चाहिए, हमको निकाल लेना है। हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको चाहिए नहीं चाहिए ना भाई। अरे आप 10,000 दो, 5,000 दो, चाहे 5 गो दो, हमको तो एक गो चाहिए ना। हमको एक पोस्ट चाहिए। तो असिस्टेंट में 50 पोस्ट है, जिसमें फी की संख्या रखी गई है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 600 रुपया रखा गया है। कुछ ज्यादा है समझते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ भी उतना भी ज्यादा नहीं है हमारे बेरोजगारी के मुकाबले। हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये हो ही जाएगा। चलिए मन में ठानिएगा, होगा। एससी एसटी के लिए 150 रखा गया है, थोड़ा सा कम है। एससी एसटी के लिए 150 और ऑल फीमेल जितने कैटेगरी के जनरल ओबीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस जितने कैटेगरी के फीमेल है उनके लिए 150 रखा गया है, एससी एसटी को छोड़ के। एज मैटर क्या रखता है? तो भाई एज 21 से 37 वर्ष है। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 37 वर्ष। कब होना चाहिए? 1/8/2023 तक आपका 21 पूरा जाना चाहिए और 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज में छूट मिलेगा ही मिलेगा। भारत के जनता आप लोग समझ जाइए, वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है, कहीं भी लगिए, लेकिन लगे रहिए, हो जाएगा। चलिए क्वालिफिकेशन क्या है? स्नातक क्वालिफिकेशन है भाई, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। इसमें कोई स्नातक के अलावा कोई शॉर्ट हैंड, कोई टाइपिंग वगैरह स्पीड नहीं, कोई भी टाइपिंग वगैरह इसमें मांग नहीं रहा है। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। क्या आप लोग कहीं जाना कहीं नहीं है, लगे रहिए इसी वीडियो पर। अगर नहीं लगे रहिएगा तो फिर आपका काम खत्म हो जाएगा भाई। लगे रहिएगा तब ये होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम आज है, कल नहीं है, परसों है, लेकिन आज ही करना है, कल नहीं करना है। कल करिएगा चले जाइएगा हवा में, इसलिए आज करना है। चलिए अगला पोस्ट है असिस्टेंट केयर टेकर का। ये पोस्ट की संख्या 4 है। जिस तरह से एएसओ का है इस तरह से इसका भी फी उतना ही है, 600। एससी एसटी 150 और ऑल फीमेल 150। इसमें भी एज 21 से 37 मांग रहा है और क्वालिफिकेशन इसमें भी स्नातक रखा गया है। अगला पोस्ट आते हैं जूनियर क्लर्क के पास में। तो जूनियर क्लर्क भाई साहब इसमें 19 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या 19 है और फी जो रखा गया है जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए 400 फी है। 400 फी है और एससी एसटी 150। एससी एसटी 150 रखा गया है और ऑल फीमेल एससी एसटी 100 रखा गया, सॉरी एससी एसटी का 100 और ऑल फीमेल का 100। ठीक है। आगे अगला इसमें क्या है? एज क्या है? 18 से 37 चाहिए भाई। इसमें इंटर लेवल का वैकेंसी है तो ये 18 से 37 आ जाएगा। ग्रेजुएशन में 21 से 37 मांग रहा है। चलिए अगला पोस्ट आते हैं रिपोर्टर। जी हाँ रिपोर्टर, जी हाँ रिपोर्टर सुन रहे हैं। तो रिपोर्टर एडवर्टीजमेंट 0324 324 में पोस्ट की संख्या 13 है और फी इसमें 600। एससी एसटी 150 और ऑल फीमेल कैटेगरी 150 रखा गया है। ठीक है। अगला आते हैं
इसमें एज क्या है, 21 से 37 साल एज है और स्नातक चाहिए। स्नातक के साथ में आपको शॉर्ट हैंड की जानकारी चाहिए, शॉर्ट हैंड की जानकारी चाहिए जो 150 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में 150 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी में आपको 30 मिनिमम स्पीड मारना होगा और अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट मारना पड़ेगा। पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो में क्या है भाई, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट का 4 पोस्ट है, स्टेनो का 5 पोस्ट है। स्टेनो का क्या है, 5 पोस्ट है, कुल मिला के 9 पोस्ट इसमें हैं, जिसमें फी की संख्या 600 और SC ST PH ऑल फीमेल कैटेगरी का 150 रखा गया है दोनों में। एज इसमें 21 से 37 इसमें एज मांगता है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, इसमें ग्रेजुएशन स्नातक क्वालिफिकेशन मांग रहा है और शॉर्ट हैंड मांग रहा है। शॉर्ट हैंड आपको 100 वर्ड प्रति मिनट और टाइपिंग स्पीड हिंदी का 30 और अंग्रेजी का 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग मारना होगा। चलिए अटेंडेंट में देखते हैं। अटेंडेंट में लाइब्रेरी अटेंडेंट, वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, ये कुल मिला के 14 पोस्ट है। अटेंडेंट में ऑफिस अटेंडेंट, वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, फ्रेशर, इस सब को मिला के 14 पोस्ट है। इसमें फी की संख्या 400, SC ST 100 और ऑल फीमेल भी 100 रखा गया है। एज 18 से 37 है। इसमें इंटर चाहिए, इंटर इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखिए, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न है क्या, तो इसमें क्या क्या पूछेगा, कैसे एग्जाम लेगा, ये इसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, बने रहिए। देखिए पहला PT आपका होगा और दूसरा मेंस होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में PT होंगे जो 100 क्वेश्चन के होंगे, 2 घंटे के लिए एग्जाम होगा और फुल मार्क 400 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क इक्वल टू 4 मार्क। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क्स है इसमें भाई, नेगेटिव मार्क्स एक गलत पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर भी मेरे पास 3 नंबर है ना भाई, एक गलत पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये कुछ बड़ा बात नहीं है, छोटा ही है, गलत मार्क्स बहुत कम है आएगा। 1 नंबर हमको 4 नंबर मिल रहा है, अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हम 4 नंबर के हकदार होंगे, गलत होगा तो चलो भाई 1 के नंबर ना कटेगा। चलिए सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस तो क्या रहेगा, GK GS में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, GK GS करेंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 40, 30, 70 और 30, 100, 100 क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड का होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में आप जान जाइए कि वास्को दी गामा कब आया था, 1498 में। आप सभी आदमी जानते हैं, BPSC में भी, बिहार दुर्गा में भी पूछा है और बार बार पूछता है, हल्का क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको GK GS करेंट अफेयर्स सभी रहेंगे। GK GS में भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का नागरिक शास्त्र, भारत का समसामयिकी, हर चीज करेंट अफेयर्स के साथ में रहेगा। बिहार स्पेशल भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा। मैथ में आप जानते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपको अर्थमेटिक रहेंगे, टोटल CI SI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब। और रीजनिंग में तो आप जानते ही होंगे, साइलो है, ब्लड रिलेशन है, एज है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। अब पार्ट 2 में आते हैं मेंस। मेंस का एग्जाम में भाई हिंदी 2 पार्ट में एक हिंदी रहेंगे 100 पेपर, 100 नंबर का, एक पेपर में हिंदी 100 नंबर का, जिसमें निबंध उबंध, और इसका मोड होगा सब्जेक्टिव। भाई जैसे BPSC का मेंस लिखते हो ऐसे ही मेंस इसमें लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और ये सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और इसमें 100 पेपर 100 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, निबंध उबंध यही सब करके पूछेगा, जो आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है।
और दूसरा मोड है आपका जीके जीएस, दूसरा पार्ट है जीके जीएस और बिहार स्पेशल। ये सभी से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 80 नंबर जीके जीएस से और 20 नंबर मैथ से रहेगा। याद रखिएगा 20 नंबर मैथ से कुल 100 और 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का जीके जीएस, कुल मिला के मैथ। तो ये पीटी और ये मेंस का आपका सिलेबस रहा। और आप लोग फिर से देख लीजिए कि 109 पोस्ट है, स्टार्ट हो रहा है, चूकिएगा नहीं, भरिएगा जरूर। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर घंटी बजा दीजिएगा। और मेरे प्लेलिस्ट में सभी नोटिफिकेशन देते हैं और डिस्क्रिप्शन में अगला जो भी नोटिफिकेशन, पिछला जो भी नोटिफिकेशन था वो हम जरूर डाल देंगे। देखते रहिए मेरे चैनल पे, बने रहिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, घंटी बजा के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।